Good morning, students. How are you? All good? So, let us start our class. In our last class, we completed tense one part, means simple tense. Now, we are going to discuss about the continuous tense. मतलब अब हम continuous tense के बारे में डिस्कस करेंगे. As you know, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, पार्ट ऑफ टेंस पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए थे, जो कि एक था सिंपल टेंस का और दूसरा था कंटिन्यूस टेंस का. जैसा कि आप जानते हैं, टेंस में टेंस थ्री टाइप के होते हैं, एक पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. और इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन तो जान चुके हैं. और हर टेंस के अंदर 4 टाइप के, उसके भी 4 टाइप होते हैं, जिनमें से हम 2 पढ़ने वाले हैं. एक है सिंपल टेंस, जो सिंपल जनरली जो इन्फॉर्मेशन देने वाला टेंस है, वो पढ़ना था. और जो कंटिन्यू काम चलता रहता है, ये बताने वाला टेंस है. तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, सिंपल टेंस जो कि इन्फॉर्मेशन देता है, वो तो कंप्लीट हो गया. अब हमारा नाउ वी आर गोइंग टू मूव इन कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस मतलब लगातार चलने वाला. लगातार चलना मतलब कोई भी काम जो स्टार्ट हुआ है अभी प्रेजेंट में, जो स्टार्ट हुआ और चल रहा है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलेंगे. जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और काफ़ी टाइम तक चला, तो उसे बोलेंगे. और जब उस ड्यूरेशन के बारे में जब बात होती है, जब वो काम चल रहा था, उस ड्यूरेशन के बारे में बात होती है, तो वो आता है पास्ट कंटिन्यूस में. जब कभी फ्यूचर में कुछ प्लान हो रहा कि फ्यूचर में ऐसा होगा, और वो उस टाइम, उस पीरियड ड्यूरेशन के बारे में बात होती है, उस टाइम के बारे में बात होती है, जब वो कंटिन्यू क्या होता रहता, चलता रहेगा, तब उसके बारे में बात होती है, तो उसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. सो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमने फर्स्ट जो एग्जांपल दिया था, निशा मैम टॉट अस इंग्लिश, निशा मैम टीच अस इंग्लिश, निशा मैम विल टीच अस इंग्लिश. ये तीनों सेंटेंस, ये प्रेजेंट का इंफॉर्मेशन दे रहा, ये पास्ट का इंफॉर्मेशन दे रहा, ये फ्यूचर का इंफॉर्मेशन दे रहा. ये तीनों जो सेंटेंस थे, ये आते थे हमारे सिंपल टेंस के अंदर आते थे. आए अब हम जो दूसरा हमने एग्जाम्पल दिया था, he is dancing on the stage, he was dancing on the stage, he will be dancing on the stage. ये जो 3 सेंटेंस है, ये 3 सेंटेंस आते हैं कंटिन्यूस कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत. मतलब लगातार काम चल रहा है. यहाँ पास डांस अभी कर रहा है, यहाँ पास डांस कर रहा था, और यहाँ पास डांस करेगा, कंटिन्यू करेगा, ऐसा बोल रहा है. ठीक है, तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं. ओके, लास्ट क्लास में सिंपल टेंस के बाद हमने स्टार्ट किया कंटिन्यूस टेंस. तो कंटिन्यूस में जैसा कि आप जानते हैं, उसी थ्योरी पे जो हमने लास्ट क्लास में की थी, उसी थ्योरी पे ये हमने फिर से ये फॉर्मेट बनाया, उसी फॉर्मेट पे आपको समझाने वाले हैं. सेम है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ये 3 काइंड्स ऑफ टेंस है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. पहला टॉपिक है उसकी आइडेंटिटी, मतलब पहचान. कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में आ रहा है. हिंदी में पहले पहचान लेते हैं. जैसा कि आपको बताया, हमारी मदर टंग है, हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हमें हिंदी में पहले समझना होगा, उसके बाद हम इंग्लिश में समझने के लिए कैपेबल हो पाएंगे. तो आइडेंटिटी में आएगा हिंदी सेंटेंसेस एंड विथ रहा है, रहे है, रही है. किस टेंस के लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए. प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब अभी चलने वाला टेंस. अभी चलने वाला मतलब अभी जो काम हो रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, ये बताने वाला टेंस को हिंदी सेंटेंस कैसे खत्म होगा? रहा है, रहे हैं, रही है. लास्ट में हमने क्या बताया था, सिंपल टेंस में क्या डिफरेंस है. लास्ट जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था वो कैसा था, ता है, ते है, ती है, ऐसा खत्म होता है. अभी यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं. ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा, वह गाना गा रहा है. मैं आपको उससे सिंपल के साथ वो कंपेयर करके बताती हूँ. यू कैन सी, ये पेज को आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं कंपेयर करके बताती हूँ. ये कंटिन्यूस टेंस का पेज है और ये सिंपल टेंस का प्रेजेंट है. इसकी आइडेंटिटी में और इसकी आइडेंटिटी में डिफरेंस देखिए. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है. सिंपल टेंस में क्या हुआ, लास्ट में क्या आता है, ता है, ते है, ती है, ये सब आता है. इसमें रहा है, रहे हैं, रही है. प्रेजेंट बताने वाला वर्ड क्या है, है,
ये 3 वर्ड, ये जो है वर्ड है ये बता रहा है अभी हो रहा है ना, अभी होता है या हो रहा है, प्रेजेंट के बारे में बताता है। रहा रहे रही बता रहा कंटिन्यू चल रहा है। ता ते ती बता रहा मतलब इंफॉर्मेशन देता है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ, ऐसा होगा, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि वह गाना गा रहा है, मतलब कंटिन्यू गाना गा रहा है। अब यहाँ पर क्या हमने इन्फॉर्मेशन में क्या देखा था, वह गाना गाता है, गा रहा है, गाता है, फर्क आ गया ना। हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, इसमें क्या लिखा, हम पढ़ते हैं, ते हैं, यहाँ रहे हैं, फर्क आ रहा है ना। मैं बाजार जाती हूँ, जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, यहाँ जाती हूँ, यहाँ इंफॉर्मेशन दिया गया और यहाँ पर क्या किया गया, आपको बताया गया, इसको हम आपको बताया गया कि मैं बाजार जा रही हूँ, मतलब कंटिन्यू अभी चल रही हूँ, जा रही हूँ, तो ये हो गया फर्क। शादी का कुछ भी पहन लेंगे तो दिलाएंगे। अब सेकंड जो हो गया, ये तो हमारा किसका हो गया, प्रेजेंट का हो गया। प्रेजेंट का अब पास्ट का देखते हैं। जैसा कि हमने पास्ट में देखा था, सिंपल टेंस में लास्ट में आ की मात्रा, ए की मात्रा और ई की मात्रा हिंदी सेंटेंस कंप्लीट होगा, है ना। पर इसमें रहा था कंप्लीट होगा, रहा था, रहे थे, रही थी, मतलब हिंदी का जो सेंटेंस है ना वो रहा था, रहे थे, रही थी से कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सिंपल में क्या, वह गाना गाया, आ की मात्रा सेंड हुआ, वह गाना गा रहा था कंप्लीट हुआ। ठीक, हम पढ़े और यहाँ एक ही मात्रा से कंप्लीट हुआ, हम पुस्तकें पढ़ रहे थे, हम पुस्तकों को पढ़ रहे थे कंप्लीट हुआ। नंबर 3 में देखिए, मैं गई, मैं चली गई, ई की मात्रा से कंप्लीट हुआ, मैं बाजार जा रही थी, पास्ट में जा रही थी, फर्क आया ना। तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ आ ए ई की मात्रा से कंप्लीट हो रहा, यहाँ पर रहा था, रहे थे, रही थी, था थे थी बताता है कि वो पास्ट का है, जो बीत चुका है वो काम बता रहा है ना। बिल्कुल उसी तरह फ्यूचर टेंस को भी कंपेयर कर लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस का जो हिंदी सेंटेंस है वो एंड में क्या आएगा, होगा, होगी, होंगे, ये होगा। हम लोग सिंपल में क्या देखे थे, गा है, गे है, गी है, गा गे गी से कंप्लीट होगा। एक्चुअली हा है नहीं होएगा, गा गे गी से कंप्लीट होगा, वो सिंपल टेंस होगा। और जो होगा, होगी, होगे, होंगे तो वो कंटिन्यू चलने वाला सेंटेंस है, ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है। सिंपल में गा गे गी एंड में आएगा और कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा, होगी, होगे, होंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। वह गाना गा रहा होगा, फ्यूचर में वह गाना गा रहा होगा, कंटिन्यू टाइम के बता रहे हैं ना, उस ड्यूरेशन के बारे में बात हो रहा, उस टाइम के बारे में बात हो रहा जब वो काम कंटिन्यू चल रहा होगा फ्यूचर में। यहाँ पर वह गाना गाएगा, फ्यूचर के बारे में बता रहा है पर इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, और दूसरा नंबर है, हम पुस्तकें पढ़ रहे होंगे, है ना, वो हम पुस्तकें पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ हम पढ़ेंगे, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा, वहाँ कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पर मैं बाजार जा रही होंगी, मैं कभी बाजार जा रही होंगी उस टाइम में, जब फ्यूचर में मैं जाऊंगी, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा, वो कंटिन्यू काम चल रहा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कंटिन्यू और सिंपल में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आइडेंटिटी में बताया उसी तरह लास्ट एंड हुआ गा गे गी से, है ना, सॉरी होगा, होगे, होंगी से कंप्लीट हुआ, यहाँ गा गे गी से कंप्लीट हुआ था, वहाँ रहा था, रहे थे, रही से कंप्लीट हुआ, यहाँ आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा से कंप्लीट हुआ। वहाँ पास प्रेजेंट में क्या हुआ था, रहा है, रहे हैं, रही है से कंप्लीट हुआ, यहाँ ता है, ते है, ती है से कंप्लीट हुआ। तो इस तरह आइडेंटिटी आपको क्लियर हुई। चलिए आगे मूव करते हैं। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर को भी कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं सिंपल कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर, और यहाँ पास आपको सिंपल जो कि हमने पहले पढ़ा चुके हैं सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ा सा फर्क है। इसमें आपको क्या याद रखना है, सिंपल के लिए नंबर 3 याद रखना है और कंटिन्यूअस के नंबर 5 याद रखना है। क्लियर, स्ट्रक्चर के लिए हमें नंबर 3 किसके लिए याद करना, सिंपल टेंस के लिए, और नंबर 5 कंटिन्यूअस टेंस के लिए याद करना है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब आपको मैं स्ट्रक्चर पहले कंटिन्यूअस का बताती हूँ, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे। स्ट्रक्चर में आता है पहला
मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि हर सेंटेंस में, हर टेंस, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, सब्जेक्ट इज मस्ट होता है, सब्जेक्ट मस्ट एवरी टाइम, हर टाइम सब्जेक्ट मस्ट होता है, जरूरी होता है। तो स्ट्रक्चर में एज यूजुअल सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखते हैं, सब्जेक्ट में रहेगा, सब्जेक्ट तो सभी में रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमारा क्या आता था, क्या आया, 3 नंबर पे आता था वर्ब, डायरेक्ट वर्ब आया ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म, बट यहाँ वर्ब नहीं आएगा, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। आपने वर्ब में हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है ना, वो आएगा। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एक है इज, एक है एम, एक है आर। ये 3 जो वर्ब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए है, ठीक है। इज कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा, आर कहाँ यूज, तीनों एक साथ नहीं यूज होंगे, तीनों में से कोई भी एक यूज होगा, और वो कहाँ यूज होगा हम आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब का बारी आएगा, वर्ब में इसमें प्रेजेंट में आया था फर्स्ट फॉर्म या 5th फॉर्म लगेगा, पर इसमें कंटिन्यूअस का एक बहुत ही अच्छा रूल है कि आपको वर्ब का सिर्फ और सिर्फ 4th फॉर्म लगाना है। 4th फॉर्म मतलब ING वाला फॉर्म, हमारा जो भी वर्ब है उसका ING फॉर्म जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी 3 and 4 याद रखना है, सिंपल के लिए 3 नंबर और कंटिन्यूअस के लिए 4 नंबर, ओके। तो अब 3 नंबर और 4 नंबर में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ पर देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये 3 हुए ना, स्ट्रक्चर के लिए 3 नंबर, सिंपल टेंस के लिए। अब कंटिन्यूअस में देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये हो गया 4 नंबर। मतलब 3 और 4 याद रखने से आप सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका 3 नंबर। किसके लिए? 3 नंबर सिंपल के लिए, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे ऐड हो रहा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, इज, एम, आर। इज या तो इज यूज होगा, या तो एम यूज होगा, या तो आर यूज होगा। इस तरह हमको क्लियर हो गया, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसके बाद वर्ब का